संघर्ष का प्रतीक बताया है। सहनी ने फूलन को निषाद समाज के संघर्ष का प्रतीक बताया। यूपी में फूलन देवी की प्रतिमा लगाएंगे, ये कहा है मुकेश सहनी ने। प्रताड़ना सहकर भी हार नहीं मानी और सांसद बनी। निषाद समाज को पहचान देने में फूलन देवी का बड़ा रोल है, ये कहा है मुकेश सहनी ने। 18 प्रमंडलों में फूलन देवी की मूर्ति लगाएंगे और असली गंगा पुत्र हम हैं, ये भी कहा है मुकेश सहनी ने। और कहा कि हमें भी गंगा जी बुला सकती है। तो आपको बता दें कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी बिहार सरकार के मंत्री, उन्होंने कहा है कि कई प्रमंडलों में, यूपी के सभी प्रमंडलों में फूलन देवी की मूर्ति लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि निषाद समाज से आती थी, संघर्ष की प्रतीक है, उन्होंने लड़कर अपने हक को हासिल किया था। तो यूपी में फूलन देवी की प्रतिमा लगाने की बात यहां पर मुकेश सहनी ने कही है। प्रताड़ना सहकर भी हार नहीं मानी और सांसद बनी फूलन देवी, संघर्ष की प्रतीक फूलन देवी। और इन मूर्तियों की तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से उनकी स्टैचू को यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। इसे यूपी के अलग अलग प्रमंडलों में लगाने की योजना है। तो वीआईपी अपने ही अंदाज में यूपी के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और इस वक्त जी बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ बिहार रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश से बात करते हैं। रजनीश, यहां पर बीजेपी सहयोगी पार्टी है मुकेश सहनी की, वहां पर सरकार चला रही है। तो ये जो नए तरीके से खास अंदाज में खास प्रतीक के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या रणनीति है और क्या सहयोगियों के साथ कोई परेशानी भी हो सकती है? रजनीश। बिल्कुल, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और साथ ही बिहार सरकार में मंत्री हमारे साथ है। और मुकेश सहनी जिस तरीके से यहाँ पे, उससे पहले हम दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे फूलन देवी की प्रतिमा जो है वो बड़े पैमाने पर बनाई गई है और अनवरत जो है ये जारी है। तो इस तरीके से जगह जगह पे ये मूर्तियां लगाई जाएंगी और उत्तर प्रदेश में भी ये मूर्ति लगाई जाएंगी। और पूरे आवास के पीछे के हिस्से में जो है बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी है। हमारे साथ खुद और कई सारी मूर्तियां जो है वो भेजी भी गई हैं। क्या कुछ वस्तु स्थिति है और चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो बयान है मुकेश सहनी के कि गंगा, माँ गंगा हमें भी बुला सकती है, हमारे साथ खुद बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी है, उनसे जानते हैं। एक तो ये कि ये प्रतिमा का क्या राजनीति है? नहीं, ऐसा कोई राजनीति नहीं है। 25 जुलाई को फूलन देवी जी का शहादत दिवस है। हम लोग हर साल उनको मनाते हैं, ये पहली साल नहीं है। और इस साल हम विशेष कार्यक्रम रखे क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने पार्टी लॉन्च किया है और फूलन देवी उत्तर प्रदेश से थी, तो इसके लेके हम लोग वहाँ पे कार्यक्रम रखे। और अलग अलग जितने भी मंडल है, 18 मंडल में हम लोग कार्यक्रम रख रहे हैं जहाँ पे ये मूर्ति का माल्यार्पण होना है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि माँ गंगा हमें भी बुला सकती है। नहीं, मैं बनारस में कार्यक्रम कर रहा हूँ क्योंकि एक मंडल पे मैं खुद पहुँच रहा हूँ और बनारस में कार्यक्रम हो रहा है। तो बात ये उठा कि मतलब आप बनारस हैं, तो मतलब मैं तो रियल गंगा पुत्र हूँ, तो क्यों मैं नहीं जा सकता बनारस? तो इसके लिए बात हुआ। बाकी तो हर किसी का अधिकार है गंगा जी में जाना और या बनारस पहुँचना, तो ये हर किसी का अधिकार है। मुकेश सहनी जी, उत्तर प्रदेश में भी आप जिस गठबंधन में घटक दल है, बिहार में सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में आप वहां से चुनाव लड़ेंगे या उम्मीदवारी देंगे? और जिस तरीके से प्रतीक के तौर पे फूलन देवी एक जो समाज का और तबका का जो प्रतिनिधित्व और एक वीरांगना के तौर पे आप बता रहे हैं, तो इसको एक गोलबंदी की कोशिश है? निश्चित तौर पे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि फूलन देवी अभी जिंदा है, हमारे विचारों में जिंदा है, माता बहन के संघर्षों में जिंदा है और उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि उनका भी सोच था कि पूरे भारत में निषाद को एक करे, इसलिए उन्होंने फूलन सेना बना के पूरे भारत में उन्होंने काम किया। खास करके बिहार में भी रैली वगैरह सब किया। इसी का देन था हमारे स्वर्गीय जयनारायण निषाद कैप्टन साहब जो सांसद बने। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्होंने बहुत काम किया। तो वही हम भी चाह रहे हैं कि भारत में निषाद को जगाए। हमारे मूल लड़ाई जो है निषाद को आरक्षण दिलाना है। तो बात तो फिर वही रह जाएगी ना कि यहाँ पे आप घटक दल है, वहाँ पे फिर आप उनके खिलाफ चुनाव में जाएंगे? ऐसी कोई जरूरी नहीं होता। हर पार्टी का अधिकार है चुनाव लड़ना। और अभी भारतीय जनता पार्टी कोई प्रदेश में है, वो अकेले चुनाव लड़ते तो थोड़े पूरे जितने भी उनके एनडीए में घटक दल है तो सबको बुला के वहाँ पे चुनाव लड़वाते, ऐसा तो वो नहीं करते। तो जिस पार्टी को जहाँ पे चुनाव लड़ने का इच्छा होता है और उनकी जिसका जहाँ पे बेस है वो चुनाव लड़ सकता है। तो हमारे पास एक बड़ा बेस है वहाँ पे
14-15% निषाद का बड़ा वोट बैंक है और हम लोग वहाँ पे 165 सीट चिन्हित किए हैं, जहाँ पे हम लोग अपने दम पर भी वहाँ पे चुनाव सीट जीता जा सकता है। और भी लोग जो हमारे सहयोग करने के लिए आएंगे, ऐसे करके हम लोग वहाँ पे चाहेंगे कि चुनाव लड़े। तो अभी फिलहाल तो हमारी वहाँ तैयारी है और हमारी तो तैयारी है कि दिल्ली पहुँचना है। तो दिल्ली के लिए हम उत्तर प्रदेश से ही होके हम दिल्ली पहुँचना है, तो हमें तो काम करना ही है, क्योंकि हमारे मुख्य एजेंडा है निषाद को आरक्षण दिलाना और आरक्षण दिल्ली से मिलना है। तो हम उसके लिए प्रयासरत है। मैं बिहार में भी कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पार्टी बनाऊंगा, मैं मंत्री बनूंगा। मेरा ये सब मैं ये सोच के मुंबई से बिहार नहीं आया। मैं बिहार आया था अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन मुकेश सहनी जी, अब आप बिहार सरकार के मंत्री हैं, तो आपको तो समाज में सबको लेके चलना है ना, अब तो एक वर्ग विशेष को लेके। नहीं, निश्चित तौर पे मैं समाज में हर किसी को, बिहार सरकार हम हैं, बिहार के 12 करोड़ जनता और देश के जितने भी 135 करोड़ लोग हैं, सब पे आस्था विश्वास रख के सबके लिए मैं काम करूंगा। लेकिन मेरे भी एक जवाबदेही है। मेरे परिवार के घर को कौन देखेगा? मैं ही देखूंगा ना। आज मेरे घर में परिवार में 2 बच्चे हैं, धर्मपत्नी है, तो उनको कौन देखेगा? मैं ही देखूंगा। उसी तरीके से ये निषाद समाज के लिए आंदोलन मैंने किया, उनके लिए काम किया और आज मैं अगर पावर में आ गया, मंत्री बन गया, तो आज तो उसको भूल नहीं सकता ना, छोड़ नहीं सकता। यानी बड़े पैमाने पे तैयारी है उत्तर प्रदेश चुनाव को? जी हाँ, बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में तैयारी है और हर मंडल में तो ये प्रतिमा लगाई जा रही है। उसके अलावा अलग अलग जिले में कार्यक्रम किया जा रहा है। अगले साल, इस साल बहुत शॉर्ट पीरियड में था, हम लोग के पास सीमित संसाधन है, तो लेकिन अगले साल हम लोग उत्तर प्रदेश का हर जिला में फूलन देवी जी का प्रतिमा लगेगा। इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और इस 2022 में जो चुनाव है, तो चुनाव में भी मजबूती से, क्योंकि जो फूलन देवी को मानने वाले हैं वो निश्चित तौर पे हमें भी मानेंगे और एक प्लेटफॉर्म पाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश के तमाम पॉलिटिकल छोटे छोटे पार्टी संगठन सबसे बात हो रहा है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। हम लोग मजबूती से वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। तो मुकेश सहनी स्पष्ट तौर पे बता रहे कि किस तरीके से उनकी तैयारी है और इसको लेकर वो और भी व्यापक तैयारियों के साथ उत्तर प्रदेश में उतरेंगे और जो फूलन देवी एक प्रतीक के तौर पे न सिर्फ समाज को लेके बल्कि जो दबे कुचले हैं, जैसा कि मुकेश सहनी बता रहे हैं कि उन तबकों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए उनकी मूर्तियां जो है न सिर्फ फिलहाल भेजी गई है उत्तर प्रदेश और यहां बनकर तैयार है, बल्कि और बड़ी संख्या में मूर्तियां जो है हर जिले में आगे लगाई जाएगी। जी बिल्कुल रजनीश, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की बात यहाँ पर मुकेश सहनी ने कही है, कहीं ना कहीं उनके सहयोगी पार्टी बीजेपी को थोड़ी असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर सरकार है। एक सवाल और है रजनीश की, क्या महंगाई को लेकर भी बात करेंगे, कोरोना को लेकर भी बात करेंगे, योगी सरकार की आलोचना भी करेंगे कि केवल फूलन देवी के नाम पर वोट मांगेंगे? हाँ, ये एक अहम सवाल है, ये सवाल भी हम जान लेते हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उत्तर प्रदेश में जब आप चुनाव में जाएंगे तो सिर्फ फूलन देवी और समाज की बातें होंगी या फिर आप वहां पे जो योगी सरकार की जो खामियां कमियां हैं उसको भी गिनाएंगे, चाहे वो कोरोना का मामला हो या महंगाई का मामला हो या दूसरा मुद्दा हो? निश्चित तौर पर राज्य के अंदर में जो भी समस्या होगा उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे और हर सरकार का इच्छा होता है कि हमारे राज्य में कहीं पे कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो और वो राज्य सरकार अपने स्तर से काम करते, उसमें भी अगर कोई चूक हो जाता है तो निश्चित तौर पे विपक्ष जो होता है वो दिखाने का काम करता है, वो सरकार का तीसरी आंख होता है। तो हमें अगर कुछ मौका मिलेगा कि सरकार वहाँ पे कोई कमी है तो निश्चित तौर पे जनता के बीच में हमें दिखाएंगे, क्योंकि वो देखने के बाद लगेगा सरकार बेहतर काम करे भविष्य में। तो ये सारे चीजें होगा और पार्टी ऑलरेडी अभी वो अपनी विचारधारा से प्रदेश अध्यक्ष है या पार्टी के जो लोग हैं वहाँ पे जो इशू है उसको लेकर अभी भी लड़ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं होगा। मैं जाऊंगा तो ये तो है कि ठीक है कि एनडीए की सरकार है वहाँ पे, कह सकते हैं बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, बिहार में हम लोग एनडीए के साथ है, तो एक जो तालमेल होगा वो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत तालमेल होगा। जितना हो सकता है हम लोग बचने का कोशिश करेंगे, लेकिन जो चीज सही है उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी जी महंगाई के मुद्दा को लेकर मुखर हुए हैं बिहार में और सरकार से कह रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेट करके इस स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की जाए, तो क्या आप भी इस तरीके से बात को रखेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे मैंने कल कहा कि राज्य सरकार गंभीर है और सरकार को सोचने की आवश्यकता है, केंद्र सरकार को सोचने की आवश्यकता है। महंगाई इतना नहीं बढ़ना चाहिए। आज 200 रुपये लीटर सरसों तेल हो या पेट्रोल इस तरीके से महंगा हो रहा है, तो इस सब पे सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार को, और हम लोग राज्य में हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी पहले बिल्कुल रजनीश वो गंभीरता से सोचेंगे।
तो निश्चित तौर पे सरकार को सोचना चाहिए, और हम सरकार हैं तो हमें भी इस चीज पे काम करने की आवश्यकता है, एक टीम बना के काम करना है। तो इस तरीके से तमाम बातें जो है साफगोई के साथ रख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में भी जो कुछ जनता के मुद्दे होंगे उसको वो बीच में लेकर जाएंगे, यहाँ पर उठाने की बात वो कह रहे हैं। में... बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। मुकेश सहनी का भी बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी देर है, तो अभी से ही तैयारी में कोई कोर कसर वीआईपी नहीं रखना चाहती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 3 मिनट में देश और प्रदेश की कुछ तमाम अहम